हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहे हैं उसका #4 यानी पार्ट 4। इसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये वीडियो इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और कुछ डिस्कशन की तरफ। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन उसका मेन मोटो होता है टू प्रोवाइड एजुकेशन फ्री फ्रॉम ऑल द हिंड्रेंस एंड चैलेंजेस। जितने भी आपके चैलेंजेस आते हैं एजुकेशन में उसको दूर करने के या उससे फ्री होने की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड है प्रोवाइड डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट एबिलिटीज विच शेयर अ टिपिकल क्लास वेयर दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिफरेंट बैकग्राउंड से और डिफरेंट एबिलिटीज के जो बच्चे होते हैं वो एक ही छत के अंदर या एक ही छत के नीचे टिपिकल क्लासेस रूम में वो अपना लर्न करते हैं यानी अधिगम करते हैं या सीखते हैं। थर्ड है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वो आपस में कोऑपरेटिव लर्निंग सीखते हैं और कोऑपरेशन करके सीखते हैं। फोर्थ है लर्न बेटर सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन स्किल एंड डेवलप अ बेटर स्टैंड इन द सोसाइटी। सोसाइटी में आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, स्किल कैसे होती है, गुण कैसे होते हैं जिससे आप आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं और आप सोसाइटी में अपने आप को एक अलग तरीके से अपनी अलग पहचान कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। फिफ्थ है डेवलप अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड टुवर्ड ईच अदर। अगर बच्चे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज के होते हैं, तो उनमें एक सपोर्टिव एटीट्यूड और जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच है और जो एटीट्यूड है, बर्ताव है, वो विकसित करते हैं। सिक्स्थ है दे लर्न मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। चीजों को मैनेज कैसे करना है आपस में एक साथ मिलकर, टीम वर्क वो कैसे करना है यानी समूह कार्य कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करनी है और कम्युनिकेशन कैसे करना है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में उन बच्चों को सिखाई जाती है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं और जिनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। एबिलिटीज का मतलब है जिनमें या तो लर्निंग की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना, और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, है ना, वो वाले इसमें आते हैं डिफरेंट एबिलिटीज में। सेकंड है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? इसका जो इम्फेसिस है वो किस पे होता है? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चा खुद इंटरेक्शन करता है, उसको हम ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, ऐसी लर्निंग सिखाते हैं या टीच करते हैं कि वो अपने आप करके सीखता है, हम उसकी हेल्प करते हैं सीखने में। अनुभव उसके खुद के होते हैं। हैंड ऑन प्रोजेक्ट, हम उनको हैंड्स में प्रोजेक्ट देते हैं, मतलब एट अ टाइम प्रोजेक्ट देते हैं और फीडबैक भी हम तुरंत देते हैं हैंड टू हैंड। एक्सपेंडिटरी लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वही होगी जो वो खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है, उसकी क्यों कि हम उसकी ऐसे हेल्प करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। सिर्फ उसको हम एक हैंड प्रोवाइड करें, एक गाइडेंस प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को क्रिटिकली देखे, गहराई तक उस पर चिंतन करे। ग्रुप वर्क एंड डेवलप ऑफ सोशल स्किल्स, ग्रुप वर्क में और सोशल स्किल्स उसकी डेवलप हो, ठीक है, और वो ग्रुप में वर्क करना सीख जाए। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग सेम है इंक्लूसिव एजुकेशन से। सोसाइटी रिस्पॉन्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आपकी जो आपका राज्य है या राष्ट्र है उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोसाइटी में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सीख जाए, उसको पहचान होने लगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब तक वो जिंदा है या लाइफ जब तक उसकी है तब तक वो सीखता रहे, कुछ ना कुछ वो सीखता रहे, हम सब कुछ ना कुछ लाइफ लॉन्ग में सीखते रहते हैं। सोशल स्किल एज सेम एज इंक्लूसिव एजुकेशन। असेसमेंट बाय इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोजेक्ट, जो आपके चाइल्ड्स को जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, उसके इवैल्यूएशन को एसेस करें और फिर उसको एक अच्छा रिजल्ट हम प्रोवाइड कराएं। बच्चे के हित के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपकी प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव एजुकेशन में आती हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं, पहला है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? नंबर 1, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, देखते हैं अभी। सेकेंड, द एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा। हम बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना चाहते, कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव लर्निंग करना चाहते हैं। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए।
थर्ड देते हैं एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही है, बच्चों को ऐसे मौके दीजिए जिसकी वजह से वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, बना सकें, अर्जित कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसकी संरचना कर सकें। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, मैंने इसे पहले की वीडियो में भी बताया था। हम बच्चों की जहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स एंड लेवल, वो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारे सीडीपी में। तो ऑप्शन फोर्थ है वो हट जाएगा, गलत है। नंबर सेकंड भी गलत है कि हम उसमें कंपटीशन नहीं कराना चाहते। ठीक है, अध्यापक एक पर्टिकुलर फिक्स करिकुलम फॉलो नहीं करता है, टीचर को भी एक फ्रीडम ऑटोनॉमी दी जाती है जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रखकर अपना टीचिंग प्रोसेस कर सके या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर सके। तो ऑप्शन 3 जो है जो आपका एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, आप उसको प्रचुर मात्रा में या फिर आप उसको बल्क अपॉर्चुनिटी दीजिए जहां से वो अपना ज्ञान की संरचना कर सके। तो जो आपका ऑप्शन 3 है, यानी आपका ऑप्शन 3, दिस वन, ऑप्शन 3, ये आपका राइट आंसर है। सेकंड है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइजेस शुड बी ऑन, इंक्लूसिव क्लासरूम में एम्फसाइजेस किस पे होना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर नहीं भाई, पर उनका परफॉर्मेंस क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर नहीं। सिग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोसाइटी आइडेंटिटी नहीं, फिर से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आएगा, इसकी बात नहीं हुई है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल बच्चे को हम प्रोवाइड करें क्या अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? जिससे वो अपनी जो अधिकतम अवसर है जिससे वो सीख सकता है ना, वो हम उसको प्रोवाइड कर सके जिसमें वो अच्छे से सीख सके। तो नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नहीं होता है, बच्चे के हित के लिए सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में या जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बच्चों के साथ मिलजुल सके और कुछ सीख सके। तो नंबर 4 जो है वो आपका सही ऑप्शन है। इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ प्रोग्रेसिव इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है यानी एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक एक बच्चे का जो अलग से सीखने का तरीका है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे देखा जाना चाहिए। अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या वो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है? बिल्कुल नहीं। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता? बिल्कुल नहीं। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, क्या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड? नहीं। इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल 4th सही है आपका। क्यों? आप क्या करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर तो आप इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान पे रखकर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा मध्य अवधि में सीखता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ईजिली सीख लेता है, किसी बच्चे को समझने में थोड़ी लेट होती है। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान में रखकर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सेट करते हैं कि मेरी क्लास में इस टाइप के बच्चे हैं, इस बच्चे को इस तरीके से समझ में आता है, और जो दूसरा बच्चा है उसको हाई लेवल का एग्जाम्पल भी देंगे तो समझ जाएगा, और जो दूसरा बच्चा है उसको अगर हम लो से लो एग्जाम्पल देंगे तब जाके वो बच्चा समझ पाएगा। तो ये जो आपका है, ये आपका नंबर 4 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। In the progressive classroom assessment of learners during the progress of teaching learning, क्या होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होता है, कैसे करते हैं? इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बिल्कुल नहीं। आप असेसमेंट कर रहे हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो क्या है? नहीं भाई, वो हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, हेल्पफुल, नॉट एट हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, नहीं, ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल नहीं है। इज हेल्पफुल आइडेंटिफाई हाई एंड लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, आप हाई एंड लो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 1 एंड 2 और 3 क्रॉस हो गया है। नंबर 4 देखते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव इंसाइट into the children's understanding and help the teacher to reflect on her pedagogy, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह
बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। आप बच्चे के आंसर के बेस पे उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचान लेते हैं, ताकि जो आप शिक्षण कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, है ना, पेडागोजी जो यूज कर रहे हैं, उसको सही करने में आपकी सहायता होती है जब आप ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप असेसमेंट करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, क्या है? नंबर 1, segregation of children on the basis of their abilities and provisioning of vocational training accordingly। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, उनको हम व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं देते हैं बच्चों की योग्यता के अकॉर्डिंग, हम उसको हर एक लेवल की शिक्षा देते हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स और नहीं, ठीक है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनको लेबल नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड है प्रोवाइजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स, अलग अलग अक्षमताएं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक साधनों का प्रावधान करना नहीं। हम इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाने की सोच रखते हैं। फोर्थ है द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। यस, ये है कि जो दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ये बिल्कुल सही है कि एक छत के नीचे एक स्कूल में, रेगुलर स्कूल में आप सभी छात्रों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें पढ़ने का। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन अ टीचर डैज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, क्या करता है? शुड नॉट प्रिपेयर, नहीं, टीचर एक्टिवली रहता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, नहीं, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, देखते हैं। शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, नहीं, वो एक्टिवली प्रिपेयर करता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रखकर वो अपनी एजुकेशन जो है, वो अपनी टीचिंग जो है वो प्लान करता है। तो नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on, किसके ऊपर बेस्ड है? नंबर 1 बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड सिंपैथिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड, सिंपैथी नहीं दिखाता है, ठीक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, सिंपैथी नहीं दिखाता है। बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल भी नहीं है। अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, देखते हैं बी। मेन स्ट्रीम ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन, बिल्कुल नहीं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, एक मानवतावादी, आप मानवता दिखाते हैं कि आप सबके साथ मिलकर पढ़ें, ठीक है, राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव होता है। नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर शुड, टीचर कैसा होना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज एन पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। देखते हैं। शो एन एटीट्यूड टू पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड डिसेबल्ड लर्नर, नहीं, आप उनके ऊपर दया और सहानुभूति नहीं दिखाएंगे ना। यूज लेबल सच एज हैंडीकैप चाइल्ड, नहीं, आप लेबल भी नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, नहीं, ऐसा नहीं कहा है इंक्लूसिव एजुकेशन कि आप गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चों को ही आप क्या करेंगे, अटेंशन देंगे, है ना, ध्यान देंगे, नहीं। बिलीव दैट, आप बिलीव रखें कि हर एक बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो रिटार्डेड हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो टैलेंटेड हो। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट है कि सब बच्चों में एक अलग क्षमता होती है चीजों को सीखने की, है ना, उनको समझने की। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। A teacher can address needs of specially able learners in an inclusive classroom by, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? Emphasizing upon practice and drill and using paper pencil test for assessment, उनका असेसमेंट लेके पेपर पेंसिल से या उनको प्रैक्टिस देके करेगा, देखते हैं अभी। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करेगा। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क, नहीं, लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क नहीं देगा, तो ऑप्शन 3 जो है आप काट दीजिए। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देखो, emphasizes अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल, पेपर पेंसिल टेस्ट, भाई जिस बच्चे को दिखता नहीं है ना, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है ढंग से,
तो आप उसको पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं कराएंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे। असेसमेंट के बेस पर आप उनको नहीं करेंगे जज, है ना, आप उनके नीड को नहीं पहचान पाएंगे। यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे, निर्देश दे रहे हैं एक रूप में, नहीं। आप क्या करेंगे, सिंपल डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे। आप उनको पहचानेंगे, उनके अंदर कमियां क्या हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, एनालाइज करेंगे बच्चे को, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी लर्निंग एबिलिटीज के द्वारा उनको पढ़ाने में आप मदद करेंगे और उनको एड्रेस करेंगे, ठीक है, कि उनकी नीड क्या है स्पेशली। तो नंबर 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। In a progressive classroom, knowledge is constructed by the learner, knowledge is received passively by the learner, knowledge is reproduced by the learner as it is, knowledge is recalled by the learner as the instruction of the teacher। तो इसमें आपका आंसर क्या है कि knowledge is reproduced by the learner, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ठीक है, जो बच्चा है वो अपनी लर्निंग को, नॉलेज को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो नंबर 3rd इज योर राइट आंसर। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू Free and Compulsory Education Act 2009 ensure the right of children with disabilities to free education from एज क्या है, फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर। ये सबको पता होना चाहिए कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है 6 to 14 ये आपका सही आंसर है। Which of the following construct does Right to Education Act 2019 advocate? जो Right to Education है Act 2019, इसके अंतर्गत आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आता है। ध्यान रखिएगा कि Right to Education Act 2019 में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आता है। तो ऑप्शन जो 2 है वो आपका सही है। Dash with the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system। इससे जस्ट पहले के क्वेश्चन में, जो इससे पहले भी क्वेश्चंस कराए उसमें से एक में ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल था, ठीक है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, चिल्ड्रंस को राइट देते हैं कि वो उनको इक्वल एजुकेशन मिले इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो ये किसका था, इंक्लूजन इज अ फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर सिस्टम स्कूल सिस्टम। क्वेश्चन वही घुमा के आके आते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से आप पढ़िए, उसका अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जो इसका आंसर है आपका 1 इंक्लूजन। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, चिल्ड्रन कैसे हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स, ठीक है। मिनिएचर एडल्ट, ये कोई बात नहीं है कि छोटे वयस्कों के रूप में। पैसिव इमिटेटर्स, निष्क्रिय नहीं रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चों को एक्टिव रखते हैं। ब्लैंक स्लेट्स नहीं, एक्टिव एक्सप्लोरर, जो बच्चे में पॉजिटिव चीजें आती हैं, जो बच्चे को पॉजिटिव तरीके से दर्शाता है, वो वाला ऑप्शन देखिएगा। एक्टिव एक्सप्लोरर, बहुत एक्टिव रहते हैं, बच्चों को हम एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका सही है। Which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived background? इसमें से कौन सा जो एड्रेस नहीं करता है, टॉक टू द लर्नर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, आस्किंग द लर्नर टू इनरोल फॉर ट्यूशन। देखो, बच्चे को आप नहीं बोलते हैं ट्यूशन के लिए, ठीक है, अभी देखते हैं। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट moderately challenges goals and provide opportunity instructional support, form collaborative group to work on activities and encourage students to support each other। सारे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन सेकंड। आप इसमें क्या कर रहे हैं, आस्किंग द लर्नर टू इनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड द स्कूल। भाई हमने इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है वो स्कूल के अंदर है, हमें एक स्कूल में एक छत के नीचे सारे बच्चों को मिलकर पढ़ाना है, हमें मिलकर सब बच्चों को पढ़ाना है एक साथ, ताकि वो आगे बढ़े, ना कि उनको ये बोलें कि आप बाहर जाके ट्यूशन में रोल कर, सो दैट द टीचर डज नॉट हैव अ पे मच अटेंशन टू देम। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का? इसमें क्या है, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। आप हर एक बच्चे की क्षमताओं को और संभावनाओं को जानें, ठीक है, उस पर विश्वास रखें। तो ऑप्शन 2 है इज राइट आंसर। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। दूसरा देखते हैं, शुड बी एक्टिवली डिस्करेज नहीं करेंगे। शुड बी ओकेजनली यूज, नहीं, हम हमेशा यूज करते हैं। शुड नॉट बी यूज, सब नेगेटिव है एक्सेप्ट वन। शुड बी एक्टिवली प्रमोट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कोऑपरेटिव
और आपकी कोलैबोरेशन लर्निंग जो है वो एक्टिवली प्रमोट होनी चाहिए क्लासरूम में। कौन सी? इंक्लूसिव। तो नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन? इनमें से कौन सी चीज जो है वो इंक्लूड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन? सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? क्या है आपका? इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। आप विशिष्ट शिक्षा योजना बनाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर बच्चे की, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं करते हैं, प्रमोटिव कॉम्पिटिटिव लर्निंग नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, स्टैटिक्स रखते हैं, डायनेमिक रखते हैं, सॉरी, है ना, लचीला रखते हैं। आप अपना जो इंस्ट्रक्शन है लचीला रखते हैं, बच्चों के हिसाब से करते हैं आपका। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान नंबर 4 इज द राइट आंसर। In a dash classroom, teachers adapt their pedagogy and vary assessment to cater to individual students. किस में करते हैं? ये दोबारा आ गया है, ऑप्शन पहले था, अब क्या करा है इन्होंने? क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और आंसर को आपने क्वेश्चन बना दिया है। पहले कहा था इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, है ना, अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो ये ऑप्शन दूसरी फॉर्म में दिया होता है। तो क्या होगा? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। किस में? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। नंबर 2 जो है आपका वो बहुत सही है कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। किसमें? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, यानी प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 है राइट आंसर। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अभी बताया था, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेस पर। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन? जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या है ना, इसमें से क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो कौन सा है इसमें? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, अभी बताया था मैंने, थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट टेस्ट के बारे में नहीं बोला था, रैंकिंग नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पर्सनलाइज्ड लर्निंग हाँ थी, एबिलिटी ग्रुपिंग थी, लेबलिंग स्टूडेंट्स नहीं था, तो ये ऑप्शन कैंसर। प्रोजेक्ट मेथड था, एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, रैंकिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर 1 जो है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। Which one of the following statement about progressive education explain education is life itself? क्या explain कर रहा है? School education should continue as long as possible. भाई आप जरूरी नहीं है कि जो स्कूल शिक्षा है वो आप जिंदगी भर चलाते रहें, है ना, जितना कंटिन्यूस है, जितना समय तक आप जारी रखें, नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न, ऐसा भी नहीं है कि आपके स्कूल की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप सीख लेंगे, नहीं। स्टूडेंट एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यस। जो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जो स्कूल है वो सोशल और नेचुरल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करे। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, जरूर नहीं है लाइफ ही हो, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। तो एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें देखते हैं कुछ एक्ट्स हैं आपके जो आपको याद होने चाहिए। द राइट ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में आया था, जिसके अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन आया है। मेंटल हेल्थ एक्ट जिसमें आप जो आया है अपन 1987 में। पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसको आप फोर्थ वाला इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन एंड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, इसके अंदर ही आता है, दोनों एक ही हैं। 1995 में जो जिसको रिवाइज किया गया है 2016 में। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1992 में था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये था आपका 1993 में। उसके बाद है आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आपका आया था 1999 में। इसमें क्या था? इसमें जो पर्सन्स थे विद ऑटिज्म और कुछ मेंटल हेल्थ के बच्चे, रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के जो बच्चे आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये 1999 में आया। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये 7 एक्ट हैं जो आपके इसमें काम आएंगे, मे भी आ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन इंडेक्टेड इन द ईयर ऑफ, अभी बताया था मैंने इससे पहले स्लाइड में, 2016 यानी 2016 में ये आया हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के वो समझ में आ गए होंगे। इफ एनी डाउट यू आर फेसिंग इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो सही लगे या आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में विद सम अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आपके हेल्पफुल होंगे सीटेट में और नेट के लिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एक्ट हैं वो नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चे अगर उनको देखना चाहें वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।